अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहबाज हुसैन फ्रॉम पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर। ये मैं आइटनरी बता रहा हूँ 5 डेज़ होंजा की, जो कि हमारी टीम से आप ग्रुप की जो डिटेल पूछते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो ट्रिप है वो लाहौर से निकलता है एवरी फ्राइडे हमारा डिपार्चर टाइम होता है 9 से 10 बजे रात का। आप लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उसके बाद हम 4C कोस्टर्स होती हैं हमारी, या हमारी ग्रैंड कैबन होती है। तो न्यू मॉडल्स की हमारी गाड़ियाँ होती हैं। हम उन कस्टमर को बिठा कर यहाँ से निकलते हैं। ठोकर ठोकर से हम जो है वो मोटरवे के चलते हैं और भेरा पे स्टे करते हैं। भेरा के बाद हमारा चक्री पर स्टे होता है। चक्री के बाद हम इस्लामाबाद जाते हैं। वहाँ पर हमारे कराची के या और किसी सिटी के जो मेंबर्स आए होते हैं उनको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं और सीधा हम चले जाते हैं हज़ारा मोटरवे से होते होते हम बिशाम। बिशाम में हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से हम निकलते हैं और सीधा चिलास। चिलास में हमारा मजबूरी स्टे होता है क्योंकि हम लाहौर से यहाँ रात 9-10 बजे यहाँ से निकलते हैं और फिर हमने चिलास पहुँचना होता है। तो चिलास हमें 5-6 या 7 बज जाते हैं शाम के। तो इससे ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं हो सकता कि हम आगे चले जाएं, या इससे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट डे का ट्रैवल लॉन्ग हो जाता है। तो हमें चिलास में एक मजबूरन स्टे करना पड़ता है और वहाँ पर ज़रा थोड़ी सी फैसिलिटीज़ में थोड़ी सी कमी। वहाँ पे 5 स्टार हमें जो है वो प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता, लेकिन 3 to 4 स्टार होटल्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर हमारा स्टे होता है। हम आपको अपनी जब डिटेल बता देंगे हमारे कौन से होटल्स में स्टे हैं, और नाइट स्टे होता है। वहाँ पर हम डिनर करते हैं और हमारा गाइड आपको आकर सारी डिटेल बता देता है कि नेक्स्ट डे हम कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, कहाँ जाएंगे, कितनी देर का ट्रैवल है, कौन कौन सा पॉइंट विज़िट करेंगे। और नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तत्तापानी विज़िट करते हैं। तत्तापानी के बाद रायकोट ब्रिज आ जाता है। रायकोट ब्रिज से हमारा KKH कराकरम हाईवे स्टार्ट हो जाता है। कराकरम हाईवे हमारे दुनिया का 8वां अजूबा कहलाया जाता है। दुनिया का 8वां अजूबा इसलिए क्योंकि ये हसन अब्दाल से पंजाब से स्टार्ट होता है। हसन अब्दाल से KP के मानसेरा से गुजरता है। मानसेरा से गुजरता हुआ फिर ये GB गिलगित बल्तिस्तान में इंटर हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान से इंटर होने के बाद सीधा चाइना के शहर काशगर में जाकर ख़त्म होता है। हम लेकिन चाइना बॉर्डर तक ज़रूर जाएंगे, आपको अपना इतना KKH कराकरम हाईवे ज़रूर विज़िट करवाएंगे। हम वहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा विज़िट होता है KKH पे नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। बहुत खूबसूरत पॉइंट है। वहाँ पर खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह होती हैं। नांगा पर्वत को हम माउंटेन्स पहाड़ों का मुर्शद भी कहते हैं, ठीक है। और किलर माउंटेन भी कहा जाता है उससे, कुछ लोग किलर माउंटेन के नाम से भी जानते होंगे। वहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। पिक्चर्स लेने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है KKH के ऊपर ही 3 माउंटेन जंक्शन, वर्ल्ड 3 माउंटेन जंक्शन। वहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं, हिंदू कश, हिमालय, कराकरम, और 2 दरिया इंडस रिवर और गिलगित रिवर वहाँ पर आकर मिलते हैं। वहाँ से ये इंडस रिवर बनता है प्रॉपर। हाँ, वो विज़िट करते हैं। वो विज़िट करने के बाद हम आगे जाते हैं राकापोशी नगर में इंटर हो जाते हैं। नगर के बाद हम राकापोशी व्यू पॉइंट विज़िट करते हैं। इतना खूबसूरत राकापोशी, उसे हुंजा का ताज भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत माउंटेन है। मुझे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है और लोगों को भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब वहाँ पर जो है वो राकापोशी पे लंच ब्रेक भी करते हैं। लंच ब्रेक करने के बाद वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं। हमारा गाइड आपको टाइम बता देगा कि कितने टाइम आपका यहाँ पे ब्रेक है। अब वो टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है वहाँ से बैठते हैं। हमने फिर जो है फोर्ट विज़िट करना होता है। अल्तित और बल्तित फोर्ट है, लेकिन ज़्यादा अल्तित फोर्ट बहुत खूबसूरत है क्योंकि वहाँ पे रॉयल गार्डन है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक चल रहा होता है साथ में, वो हम म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोकल गाइड्स हैं वहाँ के, वो आपको फोर्ट की हिस्ट्री बताते हैं, सारा फोर्ट विज़िट करवाते हैं। फोर्ट विज़िट करवाने के बाद हम वापस आते हैं। वापस हम अपनी कोस्टर्स में बैठते हैं। कोस्टर में बैठ के हम करीमाबाद बाज़ार जाते हैं। करीमाबाद बाज़ार, वहाँ पे माउंटेन कप, हुंजा ब्राउनी केक और ट्रेडिशनल फूड, उसके बाद ट्रेडिशनल शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ स्टोन्स, आपने जो चीज़ भी आपने लेनी हो फैमिली के लिए गिफ्ट वगैरह, तो वो वहाँ से आप वो परचेज़ करते हैं। फिर वहाँ से हम गाड़ी में बैठते हैं और हमारा चेक इन होता है हमारे होटल में। हुंजा में काफ़ी अच्छे होटल्स हैं। हम आपको वहाँ का बेहतरीन होटल और बेहतरीन फूड देते हैं और वो रात को आपको हमारा गाइड बता देता है कि नेक्स्ट डे आपका कहाँ जाना है और क्या टाइमिंग होगी। उस टाइम पे आपने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए आना है। ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ से निकलते हैं। 35 मिनट के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लेक, अताबाद लेक, और बहुत खूबसूरत टनल्स जिन्हें अताबाद टनल्स कहते हैं,
वो बहुत ही खूबसूरत है, हम वो इंजॉय करते हैं। उसके बाद आबाद पे बोटिंग होती है, जेट स्की लेते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनती हैं। वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी होती है, हमने चाइना बॉर्डर जाना होता है। वहाँ पे 2:30 से 3 बजे का टाइम होता है, हमने वहाँ से एंट्री करवानी होती है और फिर उसके बाद चाइना बॉर्डर अगर लेट हो जाते हैं तो वो क्लोज़ हो जाता है। इसलिए हमारी मजबूरी होती है, वहाँ से 1 घंटे का टाइम हमारे पास होता है। वैसे वहाँ उसमें 45 मिनट की हम बोर्ड ले लेते हैं, 5 मिनट की जेट स्की, इससे ज़्यादा जेट स्की नहीं है, टाइम नहीं है। 5 मिनट की जेट स्की और 10-15 मिनट हम फ़ोटोशूट, और उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं और फिर हम विज़िट करते हैं सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज के साथ पासुकोन्स वगैरह की पिक्चर्स लेते हैं। वहाँ पे हमारी ग्रुप्स, जो हमारे साथ ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ग्रुप फ़ोटोज़ बनती हैं। वहाँ पर बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और बड़ी अच्छी सीनरी आती है। पासुकोन विज़िट करने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं और सीधा हम सुस्त जाकर फ्यूलिंग फुल करवानी होती है, वाशरूम वगैरह यूज़ करना होता है। आप वाशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, इतनी देर में हम फ्यूल फुल करवा लेते हैं और वहाँ से फिर हम निकल के सीधा चाइना बॉर्डर। आप पर्सनली भी कभी जाएं तो आपने अपने साथ ड्राई फ्रूट, खुबानी और एप्रिकॉट ड्राई, और आप अपने साथ कोई भी चॉकलेट रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। तो हम जब भागते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा सांस घुट रहा है। तो आप वो ड्राई फ्रूट में वो कोई भी चीज़ खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं तो आप वो फील रिलैक्स हो जाता है। और वहाँ पर हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, वापस आते हैं, फिर हमारा होटल में थोड़ा सा पार्टी मूड होता है। पार्टी मूड के साथ हम बॉनफायर करते हैं, बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। बारबेक्यू हमारा डिनर में होता है, बारबेक्यू होता है, साथ में कोई वेजिटेबल या दाल माश, साथ में कोल्ड ड्रिंक, बड़ा मज़ा आता है उस रात को। फिर सब गैदरिंग करते हैं, गैदरिंग करने के बाद सिंगिंग होती है, अंताक्षरी खेलते हैं, कुछ लोग लूडो खेल रहे होते हैं। तो इस तरह वो रात बड़ी मज़ेदार होती है। सब आपस में मिलके एक अच्छी आपस में गैदरिंग करते हैं, बातें शातें करते हैं और वो बड़ा खूबसूरत वो नज़ारा होता है। फिर वहाँ पे हमारी कुछ गुड फोटोज़ होती हैं। उसके बाद हम रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने वहाँ से निकल के चिलास आना होता है। फिर जब हम नेक्स्ट डे वहाँ से निकलते हैं तो कुछ पॉइंट जो हमारे विज़िट होने, यानी कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से कुछ रह जाता है, जैसे कि नांगा पर्वत हम स्किप कर देते हैं, या हम राकाबोशी स्किप कर देते हैं, या 3 माउंटेन जंक्शन स्किप कर देते हैं। तो फिर हम वो वापसी पर विज़िट करते हुए जाते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो अगर हमारा नारायण बंद होता है तो फिर हम नंतर वैली ज़रूर लेके जाते हैं आपको। फिर हम नंतर वैली लेके जाएंगे। नंतर वैली के लिए हम नॉर्मल पहुँचते हैं, नॉर्मल से हम 4 व्हीलर जीप्स लेते हैं। 4 व्हीलर जीप्स जो है वो हमें नंतर वैली लेके जाती हैं। नंतर वैली 0 पॉइंट पर रुकते हैं। अभी जाएंगे तो स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल इंजॉय करेंगे। आगे आप जो है वो ब्लू लेक या मॉडर्न लेक विज़िट करते हैं। वो विज़िट करने के बाद हम वापस जो है वो अपनी जीप्स में आते हैं। जीप से वो हमें नीचे नॉर्मल में उतारते हैं और वहाँ से हम जो है वो अपनी कोस्टर में बैठकर आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं चिलास हमारा फिर नाइट स्टे होता है। वहाँ पे डिनर करते हैं रात का। डिनर करने के बाद हमने वहाँ से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि हमारा बादशाह डैम रास्ते में आता है। तो बादशाह डैम की जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, इसकी वजह से वो आपको गाइड जो भी टाइम बताए आपने उस टाइम पे रेडी होना है। और फिर हम वापस इस्लामाबाद से हमने जो क्लाइंट्स पिक किए होते हैं उनको ड्रॉप करते हैं। फिर हम वहाँ से निकलते हैं और सीधा लाहौर, और यहाँ पे हमारी सर्विसेज एंड हो जाती हैं। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं, आप इन पे कॉल करें और कॉल करके आप कोई भी रहनुमाई ले सकते हैं, कोई डिटेल ले सकते हैं, आइटनरी पूछ सकते हैं, पैकेजेस की मालूमात पूछ सकते हैं। शुक्रिया।